हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आप यदि 12th क्लास में हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज जो मैं लेकर आया हूं कि भाई साहब, यदि आपके एरिया में कोई हॉस्पिटल है और हॉस्पिटल का कंप्लेन करना है आपको अपने कलेक्टर को, उसके लिए यदि एक लेटर लिखने को आ जाए, यदि एप्लीकेशन लिखने को आ जाए, तो आप किस प्रकार से लिखेंगे जिससे आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएं। कुछ बच्चे की कहते हैं सर बहुत लंबा बुक में दिया रहता है, हमें तो समझ में नहीं आता है कि ये है क्या चीज़। तो बच्चों थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहले तो हम यदि लेटर की बात करते हैं, जैसे लेटर आ जाता है और उसमें एड्रेस दे रखा है, तो हमको एड्रेस लिखना ही पड़ेगा। जैसे यू आर शुभम, साहू लिखा हो साहू, है ना, पटेल तो पटेल, द्विवेदी तो द्विवेदी, खान तो खान, कोई भी नाम हो तो यू आर शुभम साहू। यदि नाम दिया है तो लास्ट में आपको नाम लिखना पड़ेगा। एट 28 सिविल लाइन इंदौर, एड्रेस दिया है तो पहले आपको एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर राइट ए लेटर या एप्लीकेशन टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, तो आपको अपने कलेक्टर को भी सम्मानित करना है कि माननीय श्रीमान जी कलेक्टर महोदय। तो इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, टू द कलेक्टर। फिर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का भैया, इंदौर, तो इंदौर के लिए है। तो यहाँ से हमारा एक नंबर तैयार हो जाता है भाई साहब। जो भी हमारे पास क्वेश्चन रहता है, यहाँ से एक दो नंबर तो आसानी से आप कर सकते हो। कैसे, जो स्टार्टिंग में पॉइंट होता है कि भाई एड्रेस दे रखा है तो हम एड्रेस लिख लेंगे, यही एड्रेस लिखेंगे सेम जो हमें क्वेश्चन में दे रखेगा। यदि नहीं है तो फिर टू द कलेक्टर से स्टार्ट करो, सिंपल है। टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका इंदौर है तो इंदौर लिखो, उज्जैन हो तो उज्जैन लिख लो, शहडोल है तो शहडोल, कटनी है तो कटनी, जबलपुर, बिलासपुर, जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उसे आप लिख सकते हो। हाँ, एमपी के लिए तो एमपी, सीजी के लिए तो सीजी लिखना है। दूसरी बात बच्चों, लास्ट में थैंकिंग यू लिख करके योर फेथफुली आप लिख दो शुभम। शुभम का मतलब भाई आप शुभम हो। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ऊपर क्या लिखना है। सबसे पहले जो भी एड्रेस दे के रखा है एड्रेस को लिखेंगे, फिर टू द कलेक्टर यानी कलेक्टर जी को सम्मानित करने के लिए कुछ सुविचार लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट भी यहाँ से ही तैयार हो जाएगा कि हम किस फील्ड के लिए दे रहे हैं। तो एप्लीकेशन दे रहे हैं फैसिलिटी के लिए, या कि जो भी हमारे हॉस्पिटल में खराबी है उसको सुधार करने के लिए, या मान लीजिए जो भी फैकल्टी कमी है उस चीज़ों के लिए। तो ये सब चीज़ हम एप्लीकेशन के सब्जेक्ट में लिख देते हैं कि एन एप्लीकेशन अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए हम जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए आपको आवेदन पत्र दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने लिख दिया है जो भी आपका एड्रेस था क्वेश्चन में, 28 सिविल लाइन इंदौर, है ना। तो यहाँ तक, फिर आप एमपी से तो एमपी आप डेट लिख दो। फिर टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या टू द कलेक्टर, है ना, डिस्ट्रिक्ट इंदौर, इतना आप लिख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। अब भाई साहब यहाँ पर लैक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, यहाँ पर लिखा है राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो आप इतना भी लिख सकते हो, एन एप्लीकेशन अबाउट द लैक हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया, या ऑफ योर एरिया ना लिख करके लैक हॉस्पिटल तक लिख सकते हो। या इसके अलावा भी आप लिख सकते हो कि लैक ऑफ फैसिलिटीज, जो भी आप फैसिलिटीज में कमी है, सुविधाओं में कमी है, या जो भी माल फंक्शनिंग या जो भी खराबी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं, आवेदन पत्र। तो देखिए सब्जेक्ट में कितना अच्छे वर्ड मैंने लिख दिया है कि एन एप्लीकेशन अगेंस्ट मतलब के लिए, लैक ऑफ फैसिलिटी यानी जो भी हमारे पास फैसिलिटी की कमी उसकी सुविधा के लिए, एंड मॉल फंक्शनिंग मतलब जो भी खराबी है भाई साहब ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी की कमी है, जो सुविधाओं की कमी है, साथ में माल फंक्शनिंग यानी खराबियाँ जो भी है, उसके लिए हम आपको एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम आपको एक लेटर दे रहे हैं। तो फिर आगे लिखना बच्चों, रिस्पेक्टेड सर, मतलब कुछ आपको बताना है कि मैं आपका जो ध्यान है मैं इस चीज़ की ओर ले जाना चाहता हूं कि हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ चीज़ों की कमी है। जैसे मान लीजिए मेडिसिन की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, और गवर्नमेंट डॉक्टर की कमी है, नर्सेस की कमी है, ठीक है। अब 2-3 कारण यदि आप बता दिए तो काफ़ी है। अब आपकी बुक में मिलेगा भैया 8-10 कारण, अब इतना तो लिखते रह जाओगे, हो सकता है एक पेज में भी ना आए। और देखो मैंने यहाँ पर देखो लाइन के बिल्कुल बराबर में लिखने की कोशिश की है, आप भी बिल्कुल लाइन के बराबर में ही लिखेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों, ध्यान रखना। तो एन एप्लीकेशन अगेंस्ट लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं अगेंस्ट के लिए लैक ऑफ फैसिलिटी, यानी जो भी हमारे पास मतलब जो भी
फैसिलिटी है उनमें जो कमी है एंड मॉल फंक्शनिंग जो खराब चीज़ें हैं उनके बारे में हम अवगत करा रहे हैं। और कहाँ के लिए? तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए। अब आपको आगे लिखना बच्चों, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्ट दे रहे हो ना इसलिए रिस्पेक्टेड सर, आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं आपके योर अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, मतलब खींचना चाहता हूँ दयालुता पूर्वक। आई वुड लाइक टू ड्रा, मैं आपका खींचना चाहता हूँ योर अटेंशन, ध्यान, टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यानी शासकीय जो अस्पताल है उसके ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। एंड रिक्वेस्ट, आग्रह करना चाहता हूं यू, आपसे, टू टेक नेसेसरी एक्शन, आवश्यक रूप से एक्शन लें। एक्शन का मतलब ये है कि जैसे हमारे आसपास के लोग हैं वहां दवाई कराने जाते हैं, उनको प्रॉपर मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है, तो आप एक्शन ले जिससे कि लोगों को प्रॉपर रूप से मेडिसिन प्राप्त हो सके, सो दैट पीपुल में गॉट प्रॉपर मेडिसिन, मतलब और मेडिसिन के साथ साथ फैसिलिटी भी लिख सकते हो, मेडिसिन फैसिलिटी। ठीक है, ये चीज़ कि आप अभी के अभी मैं आपको ये अवगत कराना चाहता हूं कि आप हमारे हॉस्पिटल की ओर ध्यान केंद्रित करें और तुरंत इस पर एक्शन लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों को उचित सुविधा नहीं मिल पा रही। यदि आप एक्शन लेंगे तो आपके एक्शन से लोगों को उचित सुविधा मिल जाएगी। तो टेक नेसेसरी एक्शन, क्या करना है? एक्शन लेना है, सो दैट, जिससे कि सो दैट पीपुल, या पीपल जिसे पढ़ते हैं ना, पीपुल में गॉट, यानी अधिक से अधिक प्राप्त कर सकें, गेट यानी प्राप्त करना, प्रॉपर मेडिसिन, एक तो मेडिसिन यानी DICI यानी मेडिसिन फैसिलिटीज। ठीक है, ये चीज आपको अभी के अभी तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है जिससे लोगों को मिल सके। और कुछ आपको यहाँ पर बताना है कि भाई साहब कोई ना कोई कारण भी बताना है कि कुछ और प्रॉब्लम है, तो आप लोग शो कर सकते हो कि दे आर ग्रेट प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे ड्रिंकिंग के लिए, पानी के लिए, पेशेंट और उनके फैमिली के लिए, अनदर प्रॉब्लम भी, और कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ कुछ डॉक्टर की कमी है, बहुत कम डॉक्टर हैं जिससे पेशेंट को डॉक्टर अच्छे तरीके से नहीं देख पाते। ठीक है, और आप बता सकते हो भाई साहब कि यहाँ का जो भी एक्सरे मशीन है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो भी पैथोलॉजी है वो भी प्रॉपर रूप से काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन थिएटर उसमें भी कमी है, जो आपका बेडरूम है यानी हॉस्पिटल का जो भी पेशेंट बेडरूम है वो भी बिल्कुल सफाई युक्त नहीं है, वहाँ पे बेडों की कमी है। तो कई सारे कारण आप शो कर सकते हो, लेकिन मोटे मोटे रूप से आप 2-3 कारण फिर भी शो कर दो जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो कुछ लाइनें और मैंने लिख दिया है यहाँ पर, थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया था। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी पानी पीने के लिए सबसे बड़ी समस्या है पेशेंट एंड हिज किथनी, उनके स्वजन के लिए, जो वहाँ पर उनके साथ के व्यक्ति होते हैं उनके लिए, एक तो मरीज के लिए भी पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, दूसरी उनके स्वजन के लिए। अनदर प्रॉब्लम, और भी कुछ प्रॉब्लम है, इज दैट देयर आर फ्यू डॉक्टर, यहाँ बहुत ही मतलब कुछ ही डॉक्टर हैं, एंड नर्स भी, और पेशेंट आर मोर, लेकिन पेशेंट ज़्यादा हैं। सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट लुक, यानी जो भी डॉक्टर और नर्स हैं ये इतने मरीजों को नहीं देख पाते हैं आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट, मतलब दवाई के बाद भी इनको प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से नहीं देख पाते, क्योंकि डॉक्टरों की भी कमी है, नर्सों की भी कमी है। यहाँ पर देखो, अनदर प्रॉब्लम इज दैट देयर आर फ्यू डॉक्टर, मतलब कुछ ही डॉक्टर हैं एंड कुछ ही नर्स हैं, एंड पेशेंट आर मोर, लेकिन जो यहाँ पर मरीज हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट लुक, मतलब अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं, ये चीज़ आप लोग है ना, कैन नॉट लुक आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट मेडिसिन, यानी कुछ भी कर सकते हो। अब इसके बाद बच्चों यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ऐसे भी असुविधा बतानी है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कुछ मशीनों का नाम लिख दो, कि एक्सरे मशीन हो गया, आप लिख दो ऑपरेशन थिएटर है, और या पैथोलॉजी है, आर नॉट वर्किंग, ऐसा आप 2-3 लाइन लिख दो ताकि लगे कि भाई कुछ आप कारण बता रहे हो। तो लीजिए भाई साहब, आगे आपको लिखना, सो डॉक्टर एंड नर्स कैन नॉट लुक आफ्टर प्रॉपरली टू द पेशेंट, यहाँ तक लिख सकते हो। थोड़ा सा इसको बता दो, द ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन, पैथोलॉजी आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये कारण बताना है ना, थोड़ा सा आप कारण बता दो कि भाई ये मशीन है काम नहीं कर रहे हैं अच्छी तरीके से। फिर लिख देना, सो आई रिक्वेस्ट यू टेक एक्शन
एज सुन एज पॉसिबल, जितना हो सके कृपया करके आप एक्शन ले लें ताकि हम लोगों का हित हो सके। लास्ट में लिख देना थैंकिंग यू। क्या लिखना है, इसके जस्ट नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, THANKING, थैंकिंग यू। आप ध्यान रखना बच्चों, ऐसा ना हो कि आप लिखते लिखते पूरा पेज भर दो और अगले पेज में आप थैंकिंग यू, एक ही पेज में ख़त्म करना है। फिर आपको योर फेथफुली लिखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मॉल यू का ध्यान में रखना है भाई, कैपिटल यू ना लिख दो, नहीं तो कैपिटल की जगह स्मॉल, स्मॉल की जगह कैपिटल। फिर यहाँ पर लिख दो योर्स फेथफुली, मतलब थोड़ा सा आज्ञाकारी के रूप में, है ना, FAITH योर फेथफुली। अब आपके क्वेश्चन में क्या देके रखा था, शुभम, तो शुभम लिख दो SHUBHAM, शुभम, ठीक है। फिर आपको लिख देना भाई साहब कहाँ के लिए लिख रहे हो, तो सिविल लाइन जबलपुर, जबलपुर नहीं, सिविल लाइन इंदौर, 28 था ना, तो 28 सिविल लाइन इंदौर, ओके। इतना लिख सकते हो बच्चों, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक। यहाँ तक करेंगे आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी छोटा सा वीडियो था वो आपको समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।